रंग तरंग में दीप जल रहे हैं संस्कृति के, और संस्कृति के इन्हीं दीपों को उद्धृत करते हुए कुछ शब्द हैं। किसी ने लिखा है, निशी को मिटने दो, तिमिर को हटने दो, घर घर ज्योति बुलाने दो, नई किरण को, नई लगन को, नया दीप जलाने दो। संस्कृति के ये दीप हमारे कला साधक भी जला रहे हैं, और आज रंग तरंग में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दो ऐसे ही कला साधकों से जिन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से ध्रुपद गायन को एक नए म्यार पर पहुंचाया है। आपको रूबरू करवा रहे हैं ध्रुपद बंधु संजीव कुमार और मनीष कुमार से। शिवा 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 शंकर आदिदेव शंकर। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समस्त शैलियों में ध्रुपद गायन का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। डागर घराने के गायकों ने जहां इस शैली को अपनी साधना से नए आयाम दिए, तो वहीं गुंदेचा बंधु उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा ने केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को ध्रुपद से जोड़ा है। और उनका ध्रुपद संस्थान भारतीय संगीत की दुनिया को पश्चिमी दुनिया से जोड़ने वाला एक सेतु बनकर खड़ा है। और उसी संस्थान से निकले हैं दो ऐसे हीरे जो अपनी आवाज का जादू पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं। ध्रुपद बंधु मनीष कुमार और संजीव कुमार अपनी तपस्या से ध्रुपद को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। ध्रुपद में कबीर दास की रचनाओं का खूब प्रयोग हुआ, लेकिन अब ध्रुपद बंधु महान कवि विद्यापति की रचनाओं पर ध्रुपद की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। निजी तौर पर संजीव झा क्रिकेट प्रेमी हैं और ध्रुपद गायन को टेस्ट मैच की तरह देखते हैं, जबकि मनीष कुमार को किताबों से लगाव है और वे कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके हैं। अपने ध्रुपद यात्रा के माध्यम से ध्रुपद बंधु जन जन तक इस गायन शैली को पहुंचाना चाहते हैं। तो आज रंग तरंग में रूबरू होते हैं ध्रुपद गायन की नई पीढ़ी ध्रुपद बंधु मनीष कुमार और संजीव झा के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग। ध्रुपद गायन, जिसे कहा गया भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीनतम शैली, लेकिन अगर बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए हम समझना चाहें तो आपकी भाषा में ध्रुपद गायन क्या है? हमारे लिए ध्रुपद आत्मरंजन से आत्मबोध तक की यात्रा है। जी, जीवन यात्रा आपकी संगीत की कई बरसों पहले शुरू हुई होगी, लेकिन उस संगीत की यात्रा में ध्रुपद का मोड़ कब आया और कब आप वहां ठहर गए, एक दूसरे से मिले? 2007 जनवरी में हम लोग ये 6 महीना पहले गए थे ध्रुपद संस्थान भोपाल, हमारे गुरुजी गुंदेचा बंधुओं से सीखने। 6 महीना बाद मैं वहाँ गया, इन्हें देखा तो बड़ी खुशी हुई। मुझे पता चल गया था कि पहले से वहाँ हैं। तब उसके बाद लगातार, उससे पहले भी हम एक दूसरे को जानते हैं बनारस से। जब हम बनारस से BHU में BMUज कर रहे थे, ये डिप्लोमा के विद्यार्थी थे, हमारी पहचान लगभग उससे पहले थी, 2001 से। तब और उसके बाद गहरा होता गया और 2014 से हम लोगों ने साथ गाना शुरू किया। जी मनीष जी, जो जोड़ियां रही हैं भारतीय संगीत में, फिर वो चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिर हम फिल्मी संगीत की बात करें, जो जोड़ियां रही, कहीं ना कहीं बहुत सारी जोड़ियां भाइयों की मशहूर हुई। जिंदगी में बहुत आगे जाकर आप एक दूसरे से मिले हैं, तो इतना जो अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग परिवेश, अलग अलग परवरिश, कभी ऐसा लगा कि ये कारण हो सकते हैं संगीत को ना समझने के, या फिर कभी भी ये कारण सामने ही ना आए? ऐसा है कि हम लोग, जैसे भैया ने बताया कि 2001 से हम लोग एक दूसरे जानते हैं, तो कमोबेश
दोनों लोगों का मन मिजाज एक ही जैसा है और 2007 से हम एक ही गुरु गुंदेचा बंधु के शागिर्द हैं, सानिध्य में रह के वहाँ सीखा। तो गुरु भी एक हैं और वाणी ध्रुपद भी सीख रहे हैं। तो हम लोगों को गुरुजी ने बोला कि साथ में गा और अच्छा लगा गा के। तो ऐसा कुछ मनभेद ऐसा है ही नहीं। तो इस गायक द्वय से कुछ आज सबसे पहली जो प्रस्तुति होगी वो क्या होगी, क्या हमारे दर्शक सुनेंगे आपसे? मैं आपको राग चारुकेशी में तिब्रा ताल में उनकी एक रचना सुनाता हूँ। इसका बोल है कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। दुख ही जन्म भेला दुख ही गवाउल। दुख ही जन्म भेला दुख ही गवाउल। सुख सपना हूँ नाही भेल हे भोलानाथ। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। बहुत सुंदर, बहुत ही जिससे कहेंगे कि शास्त्रीय संगीत के लिए कहा जाता है कि उसे सुनकर आपका सर हिलने लगता है, लेकिन यहाँ तो आत्मा के तार झंकृत हो जाते हैं। धन्यवाद। और जब हम बात करते हैं ध्रुपद गायन की तो कहा जाता है बहुत गंभीर गायन है। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हमने इसे गंभीर गायन कहा, इसे प्राचीनतम शैली कहा, तो क्या हमने अपने युवा को डरा दिया? क्या आप भी मानते हैं ऐसे? अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि जटिलता से इसका अर्थ ये है कि इसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया में कठिनाई होती है वो प्रत्येक आर्ट में होता है मेरी समझ से। तो उसके पीछे कारण यही है कि वो संगीत हमें बार बार हर एक जगह सुनने को मिलता है, तो हमें लगता है बहुत आसान है। ये बाकी संगीत जो है बाकी संगीत शैलियाँ जो है, चाहे वो फिल्मी संगीत हो, गजल हो, आपको हर एक जगह सुनने को मिलता है। और ये संगीत सुनने को नहीं मिलता, किसी सभा में या सांस्कृतिक प्रोग्राम में ही सुनने को मिलता। तो ये भी कारण रहा कि हमें सुनने को नहीं मिला और लोगों ने बोला नहीं ये तो बहुत साधना का विषय है और उसको साधना करना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है कि अन्य शैलियाँ जो हैं उसमें कहीं ना कहीं लोक गायन, लोक शैलियों का समावेश हुआ। ध्रुपद गायन ने अपनी शुद्धता को कायम रखने के लिए कई चीजों से परहेज भी किया है। हालांकि अब अभिनव प्रयोग हो रहे हैं और खुद आप महान कवि विद्यापति जी की रचनाओं का पर गा रहे हैं। आपको लगता है कि एक रास्ता होना चाहिए, इन प्रयोगों को होते रहने देना चाहिए? देखिए, जो चिंतनशील है कलाकार, परंपरा अच्छी चीज है, लेकिन परंपरा में अगर चिंतन का अभाव रहा तो वो उसकी गति रुक जाएगी। तो चिंतन जहाँ होगा वहाँ प्रयोग होंगे। तो कुछ ऐसा प्रयोग धर्मी कुछ रचना आपकी जिसमें समावेश जो हो, अभ्यास का भी हो, परंपरा का भी हो? भैरवी में सुनाता हूँ। जय जय भैरवी, जय जय भैरवी, असुर भयाउनि, असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। मनीष जी, हमारी जब बड़े गुरुजी से एक बार बात हुई थी, सौभाग्य मिला था उनसे बातचीत करने का, तो तकनीक का जब सवाल आया था तो उन्होंने कहा था कि तकनीक अपनी जगह ठीक है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। और उसी बात को आप लोग कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या है। तकनीक तब काम आता है जैसे अभी कोरोना के टाइम में, जब हम बिल्कुल दूर दूर हैं और जा नहीं सकते, तो सहायक रूप से वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक सीखने और साधना का विषय है वो गुरु मुख से ही आमने सामने बैठ के निरंतर रियाज करके ही वो हो सकता है। उसका कोई विकल्प नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो
आपके गुरुजी की कोई प्रिय रचना या उनके द्वारा गाया कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो? एक राग यमन में है, मूरत मन भाए सुंदर सलोनी। मूरत मन भाए, मूरत मन भाए सुंदर सलोनी, सुंदर सलोनी। मूरत मन भाए, तुम बिन अब कौन, तुम बिन अब कौन राखता है मेरो ध्यान, राखता है मेरो ध्यान। आस लिए मन में, आस लिए मन में इच्छित फल पाए। मूरत मन भाए, मूरत मन भाए। अच्छा, एक बात बताइए कि ध्रुपद जैसी गंभीर शैली का आप गायन कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि आप दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? शरारती मैं थोड़ा ज्यादा था। मैं सीखने के बाद चूंकि बचपन में इसको देखा नहीं। अब ये अपने बारे में बतलाएंगे। बचपन में मैं शरारती था डेफिनेटली, लेकिन ध्रुपद ने काफी धीर गंभीर बनाया है, ऐसा लोग भी कहते हैं, और मैं ऐसा खुद भी महसूस लगता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मैं ये अगर बात करूं कि कई हम जो है मेथड एक्टर्स की अगर बात करते हैं, आमिर खान हो गए, देवानंद थे, और बहुत सारे एक्टर थे कि जब दिलीप कुमार साहब जब गंभीर रोल करते थे तो बाहर निकलने के लिए कभी कभी मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ती थी, इतनी गंभीरता से उसके भीतर चले जाते। मैं ये जानना चाहूंगी कि जीवन में जब हास्य की जरूरत पड़ती है या कुछ सरलता की जरूरत पड़ती है तो क्या कुछ करते हैं आप लोग ध्रुपद से हटकर? मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं क्रिकेट मेरा पैशन है और मैं टेस्ट मैच तक देख लेता हूँ। टेस्ट मैच तक? और ध्रुपद भी तो टेस्ट मैच ही है। बिल्कुल, मुझे मेरा ये आपने अच्छी बात कही, मुझे अगर गायन शैली से क्रिकेट के फॉर्मेट का तुलना करना पड़े तो मैं ध्रुपद को टेस्ट मैच कहूँगा। 50 जो ओवर का होता है उसको मैं ख्याल कहूँगा, और ये T20 है, इसको आप दूसरी शैलियाँ कह सकते हैं। मनीष जी? मैं कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ, कुछ मूवी देख लेता हूँ, क्रिकेट भी देखता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। पहले देखता था, अब इतना ज्यादा नहीं देखता हूँ क्रिकेट। कुछ अच्छी मूवी देख लेता हूँ और फैमिली में टाइम गुजारता हूँ, कुछ कुकिंग करता हूँ बच्चों के लिए, अच्छा लगता है मुझे। कुछ ऐसी रचना है जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? अब चूंकि यमन में मिजाज बना है तो हम लोग जो एक रचना माता जो आदि शक्ति पर मैंने कंपोज किया है, दुर्गे दयानी। दुर्गे दयानी, दुर्गे दयानी, दुर्गति नाशिनी, दुर्गति नाशिनी, जय जय भवानी, दुर्गे दयानी। बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर आपकी आवाज की गहराई, आपकी साधना। तो ये मुलाकात जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करूंगी और बात खत्म होगी आपके ही स्वरों के साथ। तो हम जानना चाहेंगे कि अब वो कौन सी रचना है जिससे आप इस मुलाकात को आखिरी मोड़ पर ले जाना चाहेंगे? हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, गंगाधर सतीवर, गंगाधर सतीवर, गणनाथ भूतपति, गणनाथ भूतपति, जय चलेश्वर, हे शिव शंकर। बहुत सुंदर। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं और सीमा आपकी आवाज की गहराई, आपके अभ्यास की भी नहीं, और आपको सुनने की प्यास निरंतर और बढ़ती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंग तरंग में हमसे रूबरू होने के लिए।